एक ऐसे कवि को जिसमें बहुत प्रतिभा है, बहुत संभावना है, बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है और हम चाहते हैं कि ये ताकत, ये संभावना है, ऊर्जा कल प्रसिद्धि का रूप ले। इस मंच पे आज वो सुनाए और कल सारी दुनिया में छा जाए। हमारे पास हैं कानपुर के दिलीप दुबे। जहां पर हास्य रस की होती बरसात है, कार्यक्रम कोई और नहीं। वाह वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा। श्रोताओं द्वारा कवियों को तो हूट किया ही जाता है, पर कभी कभी माइक भी हूट करने लगता है। माइक हूट करने लगता है और ये स्थिति उस समय और अधिक उत्पन्न हो जाती है जब माइक पर कोई कवित्री बुलाई जाती है। रचना का शीर्षक है माइक की चिकाई। एक निवेदन कर रहा हूं भाई, दिल से जितनी भी फिल्में हैं उनको जहन में रखिएगा और रचना का आनंद लीजिएगा कि एक कवित्री जैसे ही माइक पर आई, उसे देखते ही माइक ने जोरदार सीटी बजाई। कवित्री बोली, मैंने अभी कविता शुरू भी नहीं की और तूने सीटी बजा दी। क्या तू कविता के मर्म को जानता नहीं? माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, अरे दिल है कि मानता नहीं। कवित्री बोली, मुझको लगता है तुम्हारा कविता सुनने का अंदाज कुछ खास है। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हमारा दिल आपके पास है। कवित्री बोली, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, बार बार सीटी बजा रहे हो, अब मान भी जाओ हम तुमसे कहते हैं। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम आपके दिल में रहते हैं। इतना सुनते ही कवित्री बोली कि मुझको ये विश्वास है कि तू एक नंबर का बदमाश है। क्योंकि तू कवियों का तो बखूबी साथ निभाता है और जब कोई कवित्री आती उसे देख के सीटी बजाता। देखो देखो, अब सीटी मत बजाना, तुमको है मेरी कसम। माइक फिर सीटी बजाते हुए बोला, हम दिल दे चुके सनम। जब कसम का भी कोई असर नहीं हुआ तो कवित्री का चढ़ गया पारा। उसने माइक को उठाया और जमीन पर दे मारा। एक ही बार माइक हो गया तार तार। दिल से आवाज आई, दिल पे मत ले यार। इतना होने पर भी उसके दिल का कनेक्शन नहीं टूटा। वह बिल्कुल नहीं रूठा, ना कोई शिकवा नहीं गिला किया। बोला, दिल दिया दर्द लिया। क्या बात है मित्रों, यदि अच्छी कविता सुनाना कवि का दायित्व है तो हूटिंग ना करना श्रोताओं का धर्म है। यह सिर्फ एक निवेदन है, इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं है, वरना श्रोताओं और माइक में कोई फर्क नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत कोई फर्क नहीं। बहुत अना जी बहुत गुस्से में देख रही थी आप दिलीप दुबे को। नहीं, माइक छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं हुई, उन्होंने अपने दिल की बात कह दी माइक के वाले से। वैसे मैं आपको बता दूं, जिसने दिल दिया दर्द लिया वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी है। उसने मुझको कितना दर्द दिया मैं आपको बता रहा हूँ। साहब मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा। वो कौन सा दिन होता है कि जब पति ऑफिस से थका हुआ घर आए, पत्नी दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतजार करे, टकटकी लगाए, उसको देख के प्रसन्नता से मुस्कुराए, उसकी बाहों में बाहें डाल के घर के अंदर लाए, प्यार से सोफे पर बैठा ले, उसके जूते और मोजे निकाले। इससे पहले कि पति कुछ सोचे, पत्नी अपने पल्लू से उसका पसीना पोंछे, उसके लिए मनपसंद नाश्ता लेकर के आए, अरे पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक पिलाए, और पति को लगे कि मामला सब ठीक है तो समझ लो वो दिन कोई और नहीं, महीने की पहली तारीख है। बहुत अच्छे। और साहब पत्नी का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया है तो समझो पत्नी को पता है कि पति को वेतन मिल गया है। भाई क्या बात है। जब करवा चौथ का दिन आया तो पत्नी ने मेरी लंबी आयु के लिए गीत गाया कि घर की नाली में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। यह सुनकर मैंने बड़े गुस्से में कहा, क्या तेरा दिमाग बिल्कुल हो गया है खाली? अरे गंगा मैया की जगह गीत में ला रही है घर की नाली। यह सुनकर पत्नी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि दरअसल आजकल गंगा जी का पानी हो गया है इतना काला कि लोगों ने गंगा को गंगा नहीं रखा, बना दिया गंदा नाला। क्या बात है। अरे जिस जल से कभी ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के पैर को पखारा था, क्या बात, उस गंगा रूपी अमृत को भागीरथ ने स्वर्ग से धरा पर उतारा था, आज वो गंगा मैली हो गई। पापियों के पाप धोते धोते वक्त है अब भी बचा लीजिए, नहीं तो पीढ़ियां गुजर जाएंगी रोते रोते। वाह 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 वाह। और गंगा मैया जब प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी, तभी हम पत्नियां अपने पतियों के लिए इस तरह गीत गाएंगी कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी। बहुत बढ़िया।
तो भाई दिलीप दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए और एक छुपे रुस्तम के रूप में आपने कविता सुनाई। निश्चित तौर पे कानपुर से आप आते हैं और आप में जो प्रतिभा है, आप में जो संभावना है और आप में जो ऊर्जा है, हम उसे प्रणाम करते हैं। और वाह वाह क्या बात है कि इस मंच पे हम आपको एक स्मृति चिन्ह देना चाहते हैं ताकि सारी दुनिया आपके लिए कहे वाह वाह क्या बात है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ हैं। तो ये थे दिलीप दुबे जो छुपे रुस्तम के रूप में आज यहाँ कविताएं सुना रहे थे। हम जानते हैं कि आज ये छुपे रुस्तम है, लेकिन कल को सारी दुनिया में करेंगे अपना नाम। लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक अल्प विराम। मैं जानता हूं सारा देश इस वक्त हमारे साथ कह रहा है वाह वाह क्या बात है।